नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। नेमावर हत्याकांड की न्याय यात्रा पहुंची भोपाल, कांग्रेसियों ने राज्यपाल मुर्दाबाद के लगाए नारे। भाजपा नेता वी.डी. शर्मा ने दी तीखी प्रतिक्रिया। विवेकानंद जयंती पर नहीं हुआ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, सीएम शिवराज ने घर पर सूर्य नमस्कार करने को कहा। कोविड के कारण कैंसिल हुआ आयोजन। और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, 3 स्तरीय कार्यक्रम के तहत हो रहा कोविड का इलाज, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटलाइजेशन। मध्य प्रदेश के नेमावर में एक खेत से आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों के नरकंकाल मिलने के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीते दिन नेमावर हत्याकांड की न्याय यात्रा प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। हालांकि इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात नहीं होने से कांग्रेसी बिखर गए और राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। राजभवन के सामने एकत्रित कांग्रेसियों ने संवैधानिक और गरिमामयी पद का सम्मान भूलकर राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस नेतृत्व द्वारा किया गया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्य का विषय है कि संवैधानिक पद पर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा किया गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही। मैं बताना चाहता हूं कि नेमावर की जो घटना है, उस दलित बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना हुई, उसमें बहुत गंभीर घटना है। उस पर सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी बचा नहीं, सारे लोग जेल चले गए। सीबीआई इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की है। उसके बाद नौटंकी करके दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं। राजभवन के सामने इतनी भीड़ के साथ वहाँ ये कहते हैं कि ये राज्यपाल, ट्राइबल राज्यपाल, उनको सहायता नहीं दिला सकते। तो ऐसे राज्यपाल को किन शब्दों का उपयोग किया गया है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल के लिए इन शब्दों का उपयोग करना कि कोरोना के डर के कारण से राज्यपाल बाहर नहीं निकल रहे, ये कोई सामान्य घटना है। आप एक महामहिम राज्यपाल को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कोरोना के संकट में उनका अपना प्रोटोकॉल है। क्या सज्जन सिंह वर्मा आप बताएंगे कि राज्यपाल को क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है और जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के मुर्दाबाद के नारे दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर, सज्जन सिंह वर्मा ने जो बेहुदा शब्दों का उपयोग किया है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूं। पूरा मध्य प्रदेश इस पर आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हर साल सूर्य नमस्कार और योग का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम नहीं हुआ। देखने को मिला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर पर ही सूर्य नमस्कार करने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारजनों से घर पर सूर्य नमस्कार कर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो अपलोड करने को कहा। बता दें, कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण इस साल सूर्य नमस्कार का सामूहिक आयोजन नहीं हुआ है। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको प्यार और आशीर्वाद। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती। और स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श है। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है।
वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम जो ठान लो वो कर सकते हो। लेकिन हम जो करते हैं उसका माध्यम हमारा शरीर है। कोई भी काम अगर हमें करना है तो वो स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारे यहां कहा गया शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना के क्षेत्र में जानकारी दी है। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,639 नए केस दर्ज हुए हैं। इसके चलते प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 14,413 हो गई है। सारंग की माने तो संक्रमितों के इलाज के लिए 3 स्तरीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटलाइजेशन शामिल है। इसके तहत काम किया जा रहा है। इसी बीच सारंग ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं मंत्री विश्वास सारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। को अब हम पूरी तरह से ऑनलाइन करें, इस पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर हम निर्णय लेंगे। विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 हमने टेस्ट किए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि टेस्टिंग हम बढ़ाएं, तो हमने ये टेस्टिंग लगातार बढ़ाई और ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने विगत 24 घंटे में लगभग 80,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 3,639 पॉजिटिव केस आए। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 14,413 एक्टिव केस हुए हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं और एक वैक्सीन का सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से केवल 1% लोगों को ही ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत हो रही है। 1% से भी कम। टोटल मिलाकर तो 5% लोग हॉस्पिटल में हैं, परंतु वो जो 5% लोग हैं वो केवल प्रिकॉशन के तौर पर है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत हो। ये एक सुखद बात है। अब देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पहले तो सूर्य नमस्कार का ही विरोध करते हैं, कहते हैं सूर्य नमस्कार मतलब हिंदुओं का की पूजा अर्चना, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता का आप बयान बता दीजिए जिसने वो मौलाना जिन्होंने सूर्य नमस्कार का विरोध किया था उसके बारे में कुछ कहा हो। कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद तो खुद कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का हम विरोध करेंगे, फिर कांग्रेस के नेता सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बुधवार को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती के अवसर पर अलीराजपुर में क्षत्रिय राजपूत युवा मंच और असाड़ा राजपूत समाज ने युवा जागो दौड़ का आयोजन किया। दौड़ की शुरुआत में अपर कलेक्टर सीएल चनाब, एएसपी बिट्टू सहगल और नगर के गणमान्य नागरिकों सहित युवाओं ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद यह दौड़ स्थानीय बस स्टैंड से शुरू हुई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह दौड़ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टट्टिया मामा चौराहे पर पहुंची, जहां दौड़ का समापन हुआ। इस दौरान युवाओं को विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर देश का नाम गौरवान्वित करने का संदेश दिया गया। आज क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा आयोजित यह युवा जागो दौड़ आयोजन में उपस्थित हूँ और आज जो सुबह सुबह यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ इस मंच के द्वारा दिया गया वह काफ़ी सराहनीय है, अनुकरणीय है। इसी तरह से दौड़ के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें। आज जैसा कि आप जानते हैं 12 जनवरी है, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, और इसी दिन हम सब सूर्य नमस्कार का एक विश्व कीर्तिमान भी बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। राजपूत युवा मंच के बैनर तले आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती के शुभ अवसर पर युवा जागो दौड़ का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। एक उद्देश्य युवाओं का
इस दौड़ के माध्यम से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर सुबह सुबह 6 बजे के आसपास उठकर हम हल्की सी दौड़ लगाएं और व्यायाम करें और कसरत करके हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाए, यही उद्देश्य है। हिंदुत्व के प्रतीक और सनातन धर्म के समर्थक युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी की जयंती पर आज क्षत्रिय राजपूत युवा मंच की ओर से मैराथन दौड़ राष्ट्रीय सुरक्षा का संकल्प लेने के उद्देश्य से ये अलीराजपुर नगर में आयोजित की गई, जिसमें नगर के समस्त वर्गों ने सहभागिता करी। इस दौड़ का उद्देश्य समस्त युवा राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प ले और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो। इस उद्देश्य को लेकर आज की ये दौड़ का आयोजन किया गया। बदनावर में तहसील पत्रकार संघ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद तहसील पत्रकार संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, जो समाज को सही राह दिखाने का कार्य करते हैं। इस दौरान तहसील क्षेत्र से बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। वहीं तहसील पत्रकार संघ द्वारा रामचरितमानस भेंट कर मंत्री अग्रवाल का सम्मान किया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।